पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने कार्यक्रम की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन पीएम मोदी विश्व के हालात विषय पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना के मुकाबले के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी आशावान विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत आज सिर्फ 1 साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हम मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूरसंचार, बीमा, रक्षा, एरोस्पेस के अलावा भारत में अब सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भी अपार अवसर है। मिशन लाइफ को एक वैश्विक जन आंदोलन बनाना चाहिए। ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन की कुंजी है। एक परिवार के रूप में हमने जिन चुनौतियों का सामना किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं और जनता को टैक्स और बेरोजगारी से कमजोर करते जा रहे हैं। क्या WEF में इन आंकड़ों की चर्चा भी होगी? पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। इस बीच आज साफ हो जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। दिल्ली के सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे सीएम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। पंजाब में चुनाव की तारीख टाल दी गई है। अब 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पहले चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को वोटिंग की तारीख तय की थी। इसके बाद रविदास जयंती को देखते हुए अलग अलग राजनीतिक दलों ने चुनाव टालने की मांग की थी। उसको केंद्रीय चुनाव आयोग ने मान लिया है। वोटों की गिनती तय तारीख के मुताबिक 10 मार्च को ही की जाएगी। पंजाब में चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाए जाने पर पंजाब के सीएम चन्नी ने चुनाव आयोग को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को खत लिखा था क्योंकि गुरु रविदास जयंती के लिए लोग बनारस जाएंगे, जिससे लोग वोट नहीं दे पाते। चुनाव की घोषणा होने के बाद तारीखों को आगे पहले कभी नहीं बढ़ाया गया, इसलिए चुनाव आयोग को धन्यवाद। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों सहित 11 क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारी जो चुनाव के वक्त व्यस्त रहेंगे, उन्हें अलग से मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इन कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्य हाथ में लेकर संकल्प लेकर बीजेपी को हटाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी किसानों को सिंचाई की मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। किसानों के लिए बीमा और पेंशन का भी इंतजाम किया जाएगा। यूपी के नोएडा जिले में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम भूपेश ने डोर टू डोर कैंपेन किया और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने नोएडा जिले के दादरी और जेवर में घर घर दस्तक देकर लोगों से कांग्रेस के लिए वोट मांग अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पिछड़ों और अनुसूचित जातियों के जनाधार वाले 10 दलों से गठजोड़ किया था। अब उसमें दरार दिख रही है। टिकटों की मांग को लेकर गठबंधन की एक पार्टी हिस्सेदारी मोर्चा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अकेले चुनाव में उतरने की बात कही है। यूएई में हमले की खबर आ रही है। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बाद अब यूएई पर हमला किया है। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को 2 धमाके हुए। इस हमले में 3 लोग मारे गए, जिनमें 2 भारतीय नागरिक और 1 पाकिस्तानी नागरिक है, जबकि 6 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि हमला ड्रोन के जरिए हुआ था। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अब जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। NTAGI ग्रुप के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि मार्च में इन बच्चों को वैक्सीन लगेगी। बता दें कि इस वक्त 15 से 17 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 33 करोड़ 12 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,63,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 89 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 67 लाख के पार चले गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 158 करोड़ 6 लाख के पार चला गया, जिसमें 91 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 66 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 77 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है।
मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,970 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34,973 हो गई। वहीं सोमवार को कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। इधर 2,106 मरीज रिकवर हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,574 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,960 पहुंच गई। वहीं 10 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 5,396 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,208 और दुर्ग में 751 नए मामलों की पुष्टि हुई। एमपी में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि तीसरी लहर के बीच अब तक प्रदेश भर में 538 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी भोपाल के हैं, जबकि बाकी पुलिसकर्मी अन्य यूनिटों के हैं। एमपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए आज से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बच्चे घर पर ही पढ़ेंगे और उनका रूटीन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा स्कूल में होता है। केशकाल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में जाकर कोरोना जागरूकता महाअभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत बाजार में आए लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर और कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम भूपेश यूपी के मथुरा और वृंदावन में चुनावी प्रचार करेंगे। वे यूपी में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज खैरागढ़ दौरे पर रहेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। मरकाम सम्मेलन के जरिए उपचुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। साथ ही प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। बता दें कि खैरागढ़ के विधायक के निधन के बाद से ये सीट खाली है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज पंचायत चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। कमलनाथ जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पंच सरपंचों को गांव की सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है। पंचायतों के संचालन की प्रशासकीय समिति को अधिकार देने की घोषणा सीएम ने पंचों और सरपंचों के साथ संवाद में की। सीएम ने स्पष्ट कहा कि गांवों में विकास के कार्य नहीं रुके। इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने डिजिटल माध्यम से भी सदस्यता देने का फैसला किया है। अपने 10 लाख सदस्य के लक्ष्य को लेकर कांग्रेस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक सदस्यता अभियान की मॉनिटरिंग सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ने जवाहर बाल मंच सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। जवाहर बाल मंच के तहत 7 से 18 साल के बच्चों को सदस्यता दिलवाई जाएगी। साथ ही मंच के माध्यम से बच्चों को कांग्रेस पार्टी की सोच, इतिहास और देश की प्रगति में कांग्रेस के योगदान की जानकारी दी जाएगी। जवाहर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवी हरिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बैठक के बाद जानकारी दी। रायसेन जिले के सिलवानी में 40 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारी कार्यालय की दूसरी 2 महिला कर्मचारियों से परेशान है, जिसके चलते उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों महिला किसी भी कर्मचारी की झूठी शिकायत करती है और उन्हें थाने में बंद कराने की धमकी देती है। देवास जिले के नागदा में निजी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने पालनगर फाटे पर इंदौर भोपाल बाईपास जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी। प्रशासन के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। काफी समझाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम हटाया। सारंगढ़ और बिलाईगढ़ को जिला बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ छत्तीसगढ़ विकास मंच के अध्यक्ष और अधिवक्ता ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। मामले में इससे पहले भी एक जनहित याचिका दायर हो चुकी है। अब दोनों ही जनहित याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने अगले हफ्ते की तारीख तय की है। महत्वपूर्ण रेडी टू ईट मामले में प्रदेश सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक स्व सहायता समूह की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर दूसरी याचिकाओं के साथ एक साथ सुनवाई का निर्देश दिया। इस मामले में लगभग 200 स्व सहायता समूहों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिन पर 27 और 28 जनवरी को आदेश के स्थगन पर अंतिम सुनवाई तय की गई। SECR के जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति ने यात्रियों की समस्या और सुझाव को लेकर बैठक की। कोरोना को देखते हुए वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिलासपुर, रायपुर, नागपुर डिवीजन के 21 मेंबर सहित SECR के GM और अन्य रेल अधिकारी शामिल हुए।
बस्तर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की सौगात बस्तर वासियों को मिलने वाली है। बता दें कि साल 2022 मार्च महीने तक इस हॉस्पिटल को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल लंबे समय से बस्तर वासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग करते आ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए CPWD योजना के तहत हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। बिलासपुर के सकरी पेडी बाईपास में सोमवार तड़के कोहरे के कारण 5 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे में ड्राइवर ट्रक में फंस गया था, जिसके बाद ट्रक की बॉडी को काटकर उसे बाहर निकाला गया। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। अनूपपुर के थाना राजेंद्र ग्राम अंतर्गत एक करयोगी पिता ने अपने ही 3 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद बच्ची के शव को शॉल में लपेटकर थाना पहुंच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के महोली में टोनी के शव पर एक भतीजे ने अपनी बड़ी मां की टांगी से मारकर हत्या कर दी। आरोपी का अपने बड़े पिताजी से जमीन विवाद था और उसे लगता था कि उसकी बड़ी मां जादू टोना कर उसे परेशान कर रही है। इसी शक पर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल करीब 20 दिन पहले एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ 2 दिन तक ट्रक में दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को चंबल नदी में फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गोताखोरों की मदद से शव की तलाश कर रही है। जांजगीर के सारागांव क्षेत्र में किसान की खेत जुताई करने के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक खेत जुताई कर रहा था, तभी ट्रैक्टर का इंजन पलट गया और किसान इंजन के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले के धमदा क्षेत्र में 5 साल के मासूम की पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चों के पिता निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग में उसे बैठाकर काम कर रहे थे, तभी बच्चे का पैर फिसल गया और उसकी पानी भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बुरहानपुर जिले के धुरकोट में 15 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में पुलिस की हत्या के आरोप में मृतक के माता पिता और उसकी बहन को गिरफ्तार किया। निम्बोला थाना पुलिस के मुताबिक मृतक की सगाई परिवार वालों ने कर दी थी, लेकिन उसका किसी और के साथ संबंध होने के कारण परिवार नाराज था, जिसकी वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के बिलाई गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हुई। घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाइक सवार युवक कोरबा जिले की ओर जा रहा था और कोरबा जिले का रहने वाला हो सकता है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच कर रही है। रीवा के चाकूघाट थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी बेटी की प्रेमी को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। घटना के बाद घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुए करीब 1.5 महीना बीतने को है, लेकिन न तो पहले भोपाल पुलिस चोरों पर अंकुश लगा पाई और न ही अब कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद इज्जती जस की तस है। आलम यह है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 के बीच शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से करीब 75 2-पहिया वाहन चोरी हो चुके हैं, जो अभी तक नहीं मिले। इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने के मामले में गंभीर मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अब मरीजों की आईसीयू में भर्ती नहीं हो पाएगी। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में आईसीयू के बिजली के बोर्ड में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कांकेर के कोयलीबेड़ा पुलिस ने डिप्टी रेंजर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। घटना जुलाई 2021 की फॉरेस्ट कॉलोनी की बताई गई, जहां कोयलीबेड़ा में पदस्थ डिप्टी रेंजर ने अपने ही सहकर्मी की पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। दंतेवाड़ा में लोन वराजू अभियान के तहत 3 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर किया। अब तक 124 इनामी समेत 495 नक्सली सरेंडर कर चुके। वहीं दूसरी ओर कटे कल्याण के परचौरी इलाके में सक्रिय माओवादी मुचाल की दुल्गो के जवानों ने जंगल में घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया। धमतरी के कुरुद पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 5 लाख रुपए कीमत के कुल 9 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। वहीं इस चोरी में शामिल एक आरोपी फरार है। तलाश जारी है। ग्वालियर में दिन दहाड़े पिता और पुत्र के साथ लूट की वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे, तभी बदमाशों ने पिता के पास रखे 50,000 रुपए लूटकर ऑटो से कूदकर भाग निकले। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
ग्वालियर में गर्लफ्रेंड ने न्यू ईयर पर प्रेमी से गिफ्ट में मोबाइल मांगा तो प्रेमी लुटेरा बन गया। गिफ्ट देने का वादा पूरा करने के लिए प्रेमी युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर कोचिंग के लिए जा रही एक छात्रा का मोबाइल लूट लिया। मोबाइल लूटने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 650 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक स्कूटी सवार युवती की हुई मौत की घटना के बाद एसपी के निर्देश के बाद पुलिस सख्त नजर आई। इस दौरान पुलिस ने 10 बंडल चाइनीज मांझा जब्त कर चाइनीज मांझा बेचने वाली एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। जानलेवा चाइना मांझे को जब्त करने के लिए पुलिस विभाग ने खास अभियान चलाया है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। जगदलपुर के संतोषीवाड़ इलाके में बीती रात चोरों ने एक सफेद रंग की ऑल्टो कार चुरा ली थी। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले में जांच शुरू की तो संदिग्ध आरोपी कार के साथ पकड़े गए। पूछताछ में चोरों ने चोरी की बात भी कबूली है। जगदलपुर में स्टेट बैंक के एटीएम में पैसे डालने के बहाने से गबन करने के मामले में चौथे आरोपी को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम गठित की गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। भिंड के इंदुरखी गांव में शराब पीने से 2 सगे भाई समेत 3 लोगों की मौत हुई। मामले में चंबल डीआईजी ने गांव में पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। साथ ही पुलिस अधीक्षक मामले को गंभीरता से देखते हुए लापरवाही बरतने वाले 2 थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। साथ ही 5 आरक्षकों को लाइन अटैच किया गया। नीमच के जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत हरकिया खाल बालाजी मंदिर पर बीती रात 2 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर यहां की दान पेटी तोड़कर नकदी और सामान लेकर भाग गए। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के खंडवा रोड स्थित भगत सिंह चौराहे पर एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिसके बाद दोनों बाइक सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद लोगों ने फायर और पुलिस को सूचना दी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत नगरा में एक किसान ने अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल का खनन कराया और उसमें से पानी भी भरपूर निकाला। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि ट्यूबवेल से उबलता हुआ गर्म पानी निकल रहा है। खरोरा में मौसम खुलने के बाद सब्जी मंडी में भारी मात्रा में सब्जियों की आवक बढ़ गई है, जिससे सस्ते दामों में सब्जियों की नीलामी हो रही है। कम दामों में सब्जी बेचने के कारण किसानों को गाड़ी का किराया भी नसीब नहीं हो रहा। खरोरा के ग्राम मसौंदा जाने वाले रास्ते पर ऊँटों की टोली ने लोगों को आकर्षित किया। बता दें कि हर साल राजस्थान से चरवाहे ऊँट लेकर छत्तीसगढ़ आते हैं और फिर साल भर छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से होते हुए वापस राजस्थान लौटते हैं। यूपी चुनाव में सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर आज फिर दिल्ली में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। कल सोमवार को बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ लंबा मंथन चला। अब बैठक का दौर आज फिर बीजेपी दफ्तर में होगा, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने कार्यक्रम की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन पीएम मोदी विश्व के हालात विषय पर संबोधन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना के मुकाबले के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी आशावान विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत आज सिर्फ 1 साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूरसंचार, बीमा, रक्षा और एरोस्पेस के अलावा भारत में अब सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भी अपार अवसर हैं। मिशन लाइफ को एक वैश्विक जन आंदोलन बनना चाहिए। ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन की कुंजी है। एक परिवार के रूप में हमने जिन चुनौतियों का सामना किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनते जा रहे हैं और जनता को टैक्स और बेरोजगारी से कमजोर करते जा रहे हैं। क्या WEF में इन आंकड़ों की चर्चा की जाएगी?
पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इस बीच आज साफ हो जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। दिल्ली के सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे सीएम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। पंजाब में चुनाव की तारीखें टाल दी गई हैं। अब 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पहले चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को वोटिंग की तारीख तय की थी। इसके बाद रविदास जयंती को देखते हुए अलग अलग राजनीतिक दलों ने चुनाव टालने की मांग की थी। उसको केंद्रीय चुनाव आयोग ने मान लिया है। वोटों की गिनती तय तारीख के मुताबिक 10 मार्च को की जाएगी। पंजाब में चुनाव की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर पंजाब के सीएम चन्नी ने चुनाव आयोग को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को खत लिखा था क्योंकि गुरु रविदास जयंती के लिए लोग बनारस जाएंगे, जिससे लोग वोट नहीं दे पाते। चुनाव की घोषणा होने के बाद तारीखों को आगे पहले कभी नहीं बढ़ाया गया, इसलिए चुनाव आयोग को धन्यवाद। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों सहित 11 क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारी जो चुनाव के वक्त व्यस्त रहेंगे, उन्हें अलग से मताधिकार प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इन कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी। यूपी चुनाव में सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर आज फिर दिल्ली में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। कल सोमवार को बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ लंबा मंथन चला। अब बैठक का दौर आज फिर बीजेपी दफ्तर में होगा, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने कार्यक्रम की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन पीएम मोदी विश्व के हालात विषय पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना के मुकाबले के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी आशावान विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत आज सिर्फ 1 साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हम मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूरसंचार, बीमा, रक्षा, एरोस्पेस के अलावा भारत ने अब सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भी अपार अवसर है। मिशन लाइफ को एक वैश्विक जन आंदोलन बनाना चाहिए। ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन की कुंजी है। एक परिवार के रूप में हमने जिन चुनौतियों का सामना किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं और जनता को टैक्स और बेरोजगारी से कमजोर करते जा रहे हैं। क्या WEF में इन आंकड़ों की चर्चा की जाएगी? पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इस बीच आज साफ हो जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से सीएम का चेहरा कौन होगा। दिल्ली के सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। पंजाब में चुनावों की तारीखें टाल दी गई हैं। अब 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पहले चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को वोटिंग की तारीख तय की थी। इसके बाद रविदास जयंती को देखते हुए अलग अलग राजनीतिक दलों ने चुनाव टालने की मांग की थी। उसको केंद्रीय चुनाव आयोग ने मान लिया है। वोटों की गिनती तय तारीख के मुताबिक 10 मार्च को ही की जाएगी। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मामले में अब आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरोपी के अधिवक्ता के अनुरोध पर ये तारीख तय की है। बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 के साथ सहित 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। दिल्ली में इन दिनों गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। आज दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल की गई, जिसमें सेना के जवान ने बैंड लगाकर कदम ताल करते हुए नजर आए। अफगानिस्तान में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके कारण हुए हादसों में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई। एक स्थानीय अधिकारी ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। भूकंप से प्रभावित हुए दूर दराज के गांवों में अभी भी राहत और बचाव का कार्य जारी है। यूएई में हमले की खबर आ रही है। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बाद अब यूएई पर हमला किया है। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को 2 धमाके हुए। इस हमले में 3 लोग मारे गए, जिनमें 2 भारतीय नागरिक और 1 पाकिस्तान नागरिक है, जबकि 6 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि हमला ड्रोन के जरिए हुआ।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 33 करोड़ 12 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,63,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 89 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 67 लाख के पार चले गए। अमेरिका में कोरोना के 3 लाख से भी ज्यादा नए मामले आए। वहीं 356 मौतें हुई हैं। एक्टिव केस के मामले में अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। इनमें से 2 करोड़ से भी ज्यादा अमेरिका में अकेले हैं। पूरी दुनिया में अब तक करीब 32 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 26 करोड़ से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों में अब थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,38,000 नए मामले आए। दुनिया में बीते दिन 21 लाख से भी ज्यादा नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। 4,223 लोगों की मौत हुई। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 3 लाख से भी ज्यादा मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 2 लाख से भी ज्यादा मामलों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर है। वहीं 2 लाख से भी ज्यादा नए केस के साथ भारत तीसरे नंबर पर। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 158 करोड़ 6 लाख के पार चला गया, जिसमें 91 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 66 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 77 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। एमपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,970 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34,973 हो गई है। वहीं सोमवार को कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। इधर 2,106 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,574 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,960 हो गई। वहीं 10 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 396 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,208 और दुर्ग में 751 नए मामले हैं। एमपी में कोरोना के हालात बेकाबू होते चले गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि तीसरी लहर के बीच अब तक प्रदेश भर में 538 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए। इनमें से 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी भोपाल के हैं, जबकि अन्य पुलिसकर्मी अन्य यूनिटों के हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो इसके लिहाज से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बच्चे घर पर ही पढ़ेंगे और उनका रूटीन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा स्कूल में होता है। केशकाल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में जाकर कोरोना जागरूकता महाअभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत बाजार में आए लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम भूपेश यूपी के मथुरा और वृंदावन में चुनावी प्रचार करेंगे। वे यूपी में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज खैरागढ़ दौरे पर रहेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार सम्मेलन के जरिए उपचुनाव प्रचार का आगाज करेगी, साथ ही प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी। बता दें कि खैरागढ़ के विधायक के निधन के बाद से ये सीट खाली है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज पंचायत चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। कमलनाथ जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान घरेलू हिंसा पीड़ितों को सहायता राशि देने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती और खाली पदों को पीएससी से भरने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं घुमाकर जनजाति कल्याण विभाग के नाम में बदलाव किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वे कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले कई मौकों पर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। सारंगढ़ और बिलाईगढ़ को जिला बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ छत्तीसगढ़ विकास मंच के अध्यक्ष और अधिवक्ता ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह हाईकोर्ट में जनहित याचिका उन्होंने दायर की है। मामले में इससे पहले भी एक जनहित याचिका दायर हो चुकी है। अब दोनों ही जनहित याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने अगले हफ्ते की तारीख तय की है।
रेडी टू ईट मामले में प्रदेश सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक स्व सहायता समूह की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर दूसरी याचिकाओं के साथ एक साथ सुनवाई के निर्देश दिए। इस मामले में लगभग 200 स्व सहायता समूहों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर 27 और 28 जनवरी को आदेश के स्थगन पर अंतिम सुनवाई तय की गई है। SCCR के जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति ने यात्रियों की समस्या और सुझाव को लेकर बैठक की। कोरोना को देखते हुए वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिलासपुर, रायपुर, नागपुर डिवीजन के 21 मेंबर सहित SCCR के GM और अन्य रेल अधिकारी भी शामिल हुए। बस्तर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की सौगात बस्तर वासियों को मिलने वाली है। बता दें कि साल 2022 मार्च महीने तक इस हॉस्पिटल को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल लंबे समय से बस्तर वासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग करते आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए CPWD योजना के तहत हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू होंगी। घर में बैठकर ऑफलाइन के रूप में परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं एक दिन पहले दी जाएंगी। बता दें कि 10वीं की उत्तर पुस्तिका 28 जनवरी और 12वीं की 1 फरवरी तक जमा करने के निर्देश दिए गए। बिलासपुर के लूथरा के पास 2 ट्रेलर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हुआ, जिसे एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती के लिए ले जाया जा रहा था कि तभी रास्ते में एम्बुलेंस भी पलट गई, जिससे एम्बुलेंस सवार ड्राइवर की मौत हो गई। बिलासपुर के सकरी पेंड्रेडीह बाईपास में सोमवार तड़के कोहरे के कारण 5 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे में ड्राइवर ट्रक में फंस गया था, जिसके बाद ट्रक की बॉडी को काटकर उसे बाहर निकाला गया। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। बलरामपुर जिले के उलिया बांध में डूबे आरक्षक की लाश चौथे दिन मिली। आरक्षक के डूबने के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई थी। बता दें कि आरक्षक चिड़िया पकड़ने के लिए बांध के पास गया था और इसी दौरान वो बांध में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अनूपपुर के थाना राजेंद्र ग्राम अंतर्गत एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी। इसके बाद बच्ची के शव को शॉल में लपेटकर थाने पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के महोली में टोनी के शव पर एक भतीजे ने अपनी बड़ी मां की टांगे से मारकर हत्या कर दी। आरोपी का अपने बड़े पिताजी से जमीन का विवाद था और उसे लगता था कि उसकी बड़ी मां जादू टोना कर उसे परेशान कर रही है। इसी शक पर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 20 दिन पहले एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ 2 दिन तक ट्रक में दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को चंबल नदी में फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गोताखोरों की मदद से शव की तलाश कर रही है। बिलाईगढ़ के मल्दी में उपचुनाव के प्रचार के दौरान 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 2 लोगों को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 650 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। जशपुर के तपकरा पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त की गई गांजे की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। बता दें कि गांजों की खेप उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लाई जा रही थी, तभी पुलिस ने ये कार्रवाई की। मामले में अभी एक आरोपी फरार है, तलाश जारी है। खरोरा के ग्राम असौंदा जाने वाले रास्ते पर ऊंटों की टोली ने लोगों को आकर्षित किया। बता दें कि हर साल राजस्थान से चरवाहे ऊंट लेकर छत्तीसगढ़ आते हैं और वे साल भर छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस राजस्थान लौटते हैं। अंबिकापुर के सरगुजा संभाग में बादल छटने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपाट समेत सामरीपाट इलाके में ओस की बूंदें जमने लगी है। वहीं इलाके में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पेड्रा जिले समेत अमरकंटक में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। साथ ही अमरकंटक के रामघाट, माई की बगिया, दुर्गाधारा, कपिलधारा में भी बर्फ की चादर दिखाई दी है। वहीं कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित है। मध्य प्रदेश में कोहरे से राहत के बाद ठंड बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में 10 डिग्री के नीचे तापमान दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक रतलाम समेत कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है।